Hello students, welcome to the class, and this is the video of class 10th biology. And here you can see that on your screen there is written chapter 3, why do organisms reproduce. So we are going to study the chapter 3, which is how do organisms reproduce. And in this chapter we are going to talk about the types of asexual reproduction. So let's begin. So first of all, you must know that what is reproduction, and I hope you would have studied about reproduction earlier in the class 8th, that what is reproduction क्या होता है, what is this. So you must know that reproduction is a life process performed by all the living organisms, by which the living organism produce their offspring of their own kind, and that's how they maintain their population. रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है. एंड इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने ही तरीके के ऑफ स्प्रिंग्स एंड यू कैन से प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे जो है वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं और अपने नंबर्स को, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं. ओके, दे इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. Now you know that the reproduction in organisms, the reproduction can be shown of two types. दो तरीके से रिप्रोडक्शन होती है लिविंग बीइंग्स में. एक तो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिजम्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स, एक ही मेंबर की ज़रूरत होती है. इसमें ऐसा नहीं होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत है. ओनली वन इंडिविजुअल इज़ एनफ टू प्रोड्यूस द न्यू organisms. Okay, and that is called asexual reproduction. A single organism reproduces two or multiple organisms on its own. This is seen in all unicellular organism and some multicellular organism and few plants. ठीक है. ये इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को अपने आप खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड इनको हम ज़्यादातर लोअर क्लास ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर शो होता है, लाइक इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन सम वेरी लो क्लास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इन सम प्लांट्स. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड वन फीमेल. जैसे कि आप हाई क्लास एनिमल्स में देखते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं आप उसमें देखते हैं कि दे नीड टू इंडिविजुअल्स, मेल एंड फीमेल. जैसे आप ह्यूमन बींग्स में भी इसको देख सकते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल. इट नीड्स टू इंडिविजुअल, मेल एंड फीमेल, एंड दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स. मेल प्रोड्यूसेस मेल सेक्स सेल विच इज़ कॉल्ड मेल गैमेट, and the female produce female sex cells which is called female gamete, which fuse together to form a new organism. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम मेल गैमेट कहते हैं, और फीमेल जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करती है जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं. दोनों के फ्यूज़न से नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. इस वीडियो में हम मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है और कैसे वो परफॉर्म होता है, विल टॉक अबाउट दैट. सो बिफोर
talking about the types of asexual reproduction, there is a question that what is the need of reproduction? रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है? ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? वाई डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? व्हाट इज़ द नीड? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस की क्यों ज़रूरत है? सो रिप्रोडक्शन की से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, अपनी प्रोजेनी को आगे फ्यूचर में मेंटेन करता है। और तो किसी भी स्पीसीज़ के पॉपुलेशन को, उसकी रेस को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिशन के बारे में। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, टू ब्रेक, एंड इट इज़ शोन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मेथड है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच इज़ कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड ये जो है इसमें क्या होता है कि कोई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है जो एक सेल से बनी होती है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 सेल्स, ठीक है। एक सेल की ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये दो उसकी जो सेल है वो, उसका सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से पेरेंट सेल से न्यू सेल्स बन जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। इनको हम फिशन बोलते हैं। अगर एक सेल से इफ़ 1 सेल इज़ कन्वर्टिंग इनटू 2, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल जो है वो बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, बहुत सारी सेल्स में, मेनी सेल्स, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। So let's talk about the fission. When the fission result in 2 daughter cells, it is called binary fission. एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गई तो उसको आप बाइनरी फिशन बोलोगे। जैसे कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, ये बाइनरी फिशन शो करता है, ठीक है। बाइनरी फिशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बाइनरी फिशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 एंड ईच पार्ट कैरिंग 1 कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों ही जो पार्ट होगा, दोनों ही जो न्यू सेल्स होंगी, वो उनके पास एक एक कॉपी होगी जेनेटिक मटेरियल की, और दोनों ही जो सेल्स होंगी दे विल बी इक्वल, ठीक है, इक्वल पार्ट में होंगी। तो दिस इज़ बाइनरी फिशन एंड यू कैन सी इट इन द बाइनरी फिशन इन अमीबा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे बाइनरी फिशन होता है अमीबा। अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है, और कैसे ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो जैसे ये पेरेंट अमीबा है, एंड इस पेरेंट अमीबा में सबसे पहले इसके न्यूक्लियस में क्या होने लगेगा, इलॉन्गेशन, और फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट में, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड होने लगेगा, और धीरे धीरे करके सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और 2 इक्वल अमीबी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पेरेंट अमीबा। तो इस तरीके से एक पेरेंट अमीबा जो है वो 2 डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इक्वल होगा, दोनों के पास इक्वल जेनेटिक मटेरियल, इक्वल सारे मटेरियल्स होंगे, और इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। Okay, now when fission results in many daughter cells, it is called multiple fission। जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है, इसमें मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है, लाइक दिस यू कैन सी हियर, यहाँ पे मल्टीपल फिशन आप देख सकते हो। दिस इज़ द पेरेंट सेल, ये एक पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, और देखिए इसमें क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई में ना टूटकर बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस नहीं बनते, बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं, प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो अब ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, अब ये न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके बहुत सारे सेल्स बनाएंगे, बहुत सारे सेल्स, ठीक है, थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारी सेल्स बनकर तैयार हो जाएंगी, और इसके चारों ओर जो ये एक हार्ड कवरिंग होगी उसको बोलेंगे सिस्ट, ठीक है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग
कवरिंग होती है जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर के सेल्स को बचा कर रखती है। तो प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है कि इसके न्यूक्लियस पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस में ना कन्वर्ट होकर मेनी न्यूक्लियाई में, और फिर हर न्यूक्लियाई जो है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर बहुत सारी सेल्स बनाती है। और इसमें बहुत, क्योंकि एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं तो इसलिए हम इसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे। मल्टीपल मतलब मेनी, ठीक है, बहुत सारे सेल्स में इसमें डिवीज़न होता है। ओके, नाउ प्लेन्स ऑफ फिशन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर हम फिशन की बात करें तो प्लेन ऑफ डिवीज़न, कौन से प्लेन में डिवीज़न हो रहा है ये डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन है। लॉन्गिट्यूडिनल जैसे ये इस तरीके से डिवाइड हुई है सेल लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में, और ये आप देख सकते हैं इन यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो, यूग्लिना एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है। तो ये जो होता है ये देखिए इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अगर हम पैरामीशियम में देखें तो ये पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम, और ये भी एक जो है वो प्रोटोजोआ है। और पैरामीशियम में अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो प्लेन है, फिशन का जो प्लेन है, जो जिस तरह से ये ब्रेक हो रहा है, वो जो प्लेन है इसका, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, ट्रांसवर्सली ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहलाएगा। और अमीबा में अगर आप देखेंगे तो ये इरेगुलर होता है, क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है कोई पर्टिकुलर, तो इसलिए इसमें इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। किसी भी प्लेन में इसकी बॉडी जो होती है वो कट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है इनटू 2 सेल्स। So on the basis of the plane of fission, the binary fission can be of 3 types: longitudinal binary fission, example है यूग्लिना; transverse binary fission, example है पैरामीशियम; और irregular binary fission जिसमें कोई प्लेन नहीं है पर्टिकुलर, वो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अमीबा का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बडिंग। बडिंग भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी होती है उससे एक आउट ग्रोथ, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक आउट ग्रोथ फॉर्म होती है, पेरेंट्स बॉडी में ही अटैच्ड होती है, और धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर ग्रो होकर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, और फिर एक नए कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। एंड बड में रिमेन अटैच टू द पेरेंट, जैसे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसमें होता है, या फिर ये इट में सेपरेट एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जैसे आप यहाँ पे हाइड्रा में बडिंग देख सकते हैं। ये देखिए पेरेंट हाइड्रा है, और इसमें आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आउट ग्रोथ, एक बड लाइक स्ट्रक्चर, एक आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा है। इसी आउट ग्रोथ को हम लोग बड बोलते हैं, इस आउट ग्रोथ को बड, जो उसकी बॉडी से ही निकलता है, पेरेंट बॉडी से, और धीरे धीरे फिर ये देख रहे हैं बड में ग्रोथ होने लगती है, और ये जो बड होता है नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने लगता है, और जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है देन इट डिटैचेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फिक्स्ड समवेयर एल्स टू मेक द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग के थ्रू, एक आउट ग्रोथ के थ्रू भी जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो ईस्ट में एक ही सेल होती है, ठीक है, एक ही सेल होती है, और इसमें से इस तरीके से बड्स निकलती हैं, और ऐसे बहुत सारी, फिर इसमें से बहुत सारी, एक बर्ड के ऊपर बहुत सारी बर्ड निकलती चली जाती, इस तरीके से पूरा एक पैटर्न बन जाता है। Now I'll talk about the regeneration and fragmentation. Regeneration और fragmentation एक another type of asexual reproduction है। Regeneration में क्या होता है कि जो लॉस्ट ऑर्गन होता है या कोई बॉडी पार्ट होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो फिर से ग्रो कर जाता है, इट ग्रोज बैक, इसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लानेरिया एंड हाइड्रा, ठीक है। प्लानेरिया और हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं, और फ्रैगमेंटेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये एल्गी, एक एल्गी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगायरा।
ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्पायरोगारा। एक एल्गी होती है उसको बोलते हैं स्पायरोगारा, और स्पायरोगारा जो होता है वो बहुत ही फेमस है टू शो द फ्रैगमेंटेशन। ओके, सो यू कैन सी हियर द फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इन हाइड्रा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडल्ट हाइड्रा है, ठीक है। इसकी बॉडी में कट हो गया, एम्पुलेशन मतलब कट हो गया, और फिर आप देख सकते हैं ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो कट कर अलग हुआ है वो कंप्लीट पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया। तो एक पेरेंट बॉडी से दो जो है वो हाइड्रा रीजनरेट हो गया। तो रीजनरेशन जो ये लॉस्ट हो गया था इसका बॉडी पार्ट, ये फिर से ग्रो करके नया हाइड्रा बन गया, तो उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन। और इसी को हम फ्रैगमेंटेशन भी बोल सकते हैं कि टू पीस में कन्वर्ट हो गया और दोनों ही पीसेस अलग अलग क्या हो गई, नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए। अगर आप स्पायरोगारा की बात करें तो स्पायरोगारा में इस तरीके से फिलामेंटस बॉडी होती है, एल्गी की फिलामेंटस बॉडी होती है, और उसमें इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये क्या होता है कि अगर इसको कई सारी पीसेस में हम तोड़ दें, कई सारी पीसेस में, तो ये सारी जो पीसेस हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, और ईच पीस विल कन्वर्ट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फंगस का। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई जो क्या होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल राउंडेड बीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें सेल्स होती हैं। और ये जो होते हैं, ये जो स्पोर्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो दे ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशरूम है, फंगस, और यहाँ से स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये स्प्रेड आउट हो रहे हैं, और ये स्पोर्स जो है वो आगे जाकर न्यू फंगस में ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। फिर इस फंगस से फिर से स्पोरेंजिया होगा, वो बर्स्ट करेगा, फिर से स्पोर्स निकलेंगे। तो स्पोर्स आर द स्मॉल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विच आर asexual reproductive bodies which are spread from the fungus, and when they get the favorable condition they grow into the whole complete body। तो स्पोर फॉर्मेशन भी बहुत ही फेमस टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन है जो फंजाई में एज वेल एज बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में। दिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन सीन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। अगर आप जानते होंगे प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव, ठीक है, एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, लीव्स, स्टेम, रूट्स, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर्स को छोड़ के जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं प्लांट्स के। तो इन पार्ट से जब लीव्स, स्टेम और रूट्स से जब न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। ये आर्टिफिशियल भी हम ह्यूमन के इंटरफेरेंस से भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप देख सकते हैं लीव्स के थ्रू होता है ब्रायोफिलम में, ठीक है, स्टेम के थ्रू होता है टर्मरिक एंड जिंजर में, रनर एंड स्टोलन के थ्रू होता है ग्रास रनर, एक ग्रास होती है उसमें, स्ट्रॉबेरी में, बल्ब्स के थ्रू ऑनियन और लिली में। So plants can naturally reproduce asexually by their leaves, stems and roots। इस तरीके से नेचुरली प्लांट जो होते हैं एसेक्सुअली अपने रूट्स, लीव्स और स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और हम आर्टिफिशियली मेथड से भी एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर। कटिंग में हम क्या करते हैं, स्टेम्स को कट करके, पेरेंट प्लांट से स्टेम को कट करके उसको नई जगह पे लगा देते हैं एंड दे ग्रो इनटू द न्यू
न्यू प्लांट बॉडी। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि एक किसी पेरेंट के स्टेम को लेकर दूसरे किसी प्लांट के स्टेम से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम नए प्लांट, नए वैरायटी को क्रिएट करते हैं। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, स्टेम्स किसी पेरेंट प्लांट की किसी स्टेम को हम क्या करते हैं, ज़मीन में सॉइल से ढक देते हैं, और जब ये जो इसके अंदर ये स्टेम होती है वहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं और फिर वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके। एंड प्लांट टिश्यू कल्चर में हम टिश्यू, किसी प्लांट बॉडी, पेरेंट बॉडी के टिश्यूज़ का इस्तेमाल करके नए कंप्लीट प्लांट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके से एक सिंपल, वेरी सिंपल और फास्ट मेथड है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं, क्योंकि इसमें एक ही इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो एक सिंपल सा एक प्रोसेस है और एक फास्ट प्रोसेस है, और इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। तो इन फेवरेबल कंडीशन में जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, जो लोअर क्लास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने इन फेवरेबल कंडीशन में भी अपने रेस को, अपनी पॉपुलेशन को वो मेंटेन कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड दे डू सो। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात ये होती है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो प्रोजेनी होती है, जो उनके बेबीज़ होते हैं, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसमें कोई भी रिडक्शनल डिवीज़न नहीं होता, मियोसिस नहीं होती है। तो उसमें जो भी बेबीज़ बनते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। So this is all for this video. In the next video we'll talk about the sexual reproduction. Till then, thank you, have a nice day.